एक और सूफी कहानी आपकी मदद कर सकती है। सूफियों के पास ऐसी सुंदर कहानियां हैं अद्वितीय कि हर कहानी एक नई दृष्टि खोलती है। जिस जुनैद का मैंने जिक्र किया वह खुद भी कभी एक साधक थे। वह अपने शिष्यों से कहा करते थे, जब मैं अपने गुरु से मिला तो गुरु ने 3 साल तक मेरी ओर कभी नहीं देखा। मैं सुबह से शाम तक बैठा रहा। इतने सारे लोग आ जा रहे थे। वह लोगों से बात कर रहे थे और उन्होंने मेरी तरफ नहीं देखा, जैसा कि मैं अभी उसके लिए अस्तित्व में था ही नहीं। लेकिन मैं दृढ़ था, क्योंकि मैंने गुरु की उपस्थिति को महसूस किया था और मैंने उनके परिवेश की मिठास का स्वाद चखा था। मैं बना रहा। वास्तव में जितना अधिक उसने मुझे अनदेखा किया, उतना ही अधिक मुझे यकीन हो गया कि उसके मुझे अनदेखा करने में कोई रहस्य है। 3 साल के बाद मालिक ने पहली बार उसकी ओर देखा। वह पहचान थी कि वह विद्यार्थी नहीं बल्कि शिष्य थे। 3 साल में एक विद्यार्थी खो जाता। कोई भी छात्र सिर्फ एक नजर के लिए इतने लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकता। फिर 3 साल और बीत गए और उसने फिर कभी नहीं देखा। 3 साल के बाद गुरु ने फिर से देखा और मुस्कुराए भी, और उनकी मुस्कुराहट लगभग एक तेज तलवार की तरह जुनैद के दिल में चली गई। वह क्यों मुस्कुराया था, लेकिन मालिक ने उसे पूछने का मौका नहीं दिया। वह अन्य शिष्यों से बातचीत करने लगा। फिर 3 साल बीत गए और एक दिन उसने उसके पास बुलाया। फिर एक दिन उसने उसे अपने पास बुलाया और उसका माथा चूमा और कहा, मेरे बेटे, अब तुम तैयार हो। अब आप जा सकते हैं और संदेश फैला सकते हैं। लेकिन उन्हें कोई संदेश नहीं दिया गया था। 9 साल तक वह वहीं रहा। एकमात्र संदेश यह था कि एक बार उसकी ओर देखा गया था, एक बार उस पर मुस्कुराया गया था और एक बार उसके माथे को चूमा गया था। लेकिन यदि गुरु कह रहा है कि तुम तैयार हो, तो ऐसा ही होना चाहिए। कृतज्ञतापूर्ण गुरु के चरण छूकर वह चला गया। वह अपने शिष्यों से कहा करते थे, मैं एक बहुत ही अजीब आदमी से मिला। 9 वर्षों में उन्होंने मुझे बिना देखे ही तैयार कर लिया, लेकिन हर बदलाव पर उन्होंने संकेत दिया। जब उन्हें यकीन हो गया कि मैं एक शिष्य हूँ और चाहे जो भी हो मैं वही रहूँगा, तो उन्होंने मेरी तरफ देखा। लेकिन उनका लुक ऐसा प्यार बरसा रहा था, मैं इसके लिए 3 जन्मों तक इंतजार कर सकता था। 3 साल कुछ भी नहीं थे। जिस तरह से उन्होंने मुझे इतने गहरे प्यार और करुणा से देखा, मुझे बेहद खुशी है। मैं लगभग एक नए अनुभव से नहा गया। मुझे बिना कुछ बताए उन 3 सालों में मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मैं बस मास्टर को, उनके हर हाव भाव को देखता रहा और धीरे धीरे सोचने के लिए कुछ भी नहीं बचा। मैं यह भी भूल गया कि मैं वहाँ किस उद्देश्य से बैठा था, और यही वह दिन था जब उसने मेरी तरफ देखा। मुझे उद्देश्य पता था और मैं बहुत हद तक पूरा हुआ। लेकिन फिर 3 साल बीत गए और जब वह मुस्कुराया तो पूरा अस्तित्व मुस्कुराया। मेरे रोम रोम ने उसकी मुस्कान को महसूस किया। इतना कोमल स्पर्श, लेकिन यह मेरे दिल में गहराई तक उतर गया। मुझे पता था कि कुछ हुआ है, लेकिन मुझे उस समय पता नहीं था कि क्या हुआ था। मैं शिष्यत्व से भक्ति भाव में आ गया था। जिस दिन उसने मेरे माथे को चूमा, उसने मास्टर के रूप में मेरे प्रमाण पत्र पर मुहर लगा दी। मेरे माथे पर उसका चुंबन ही उसका एकमात्र अंतिम संदेश था। मुझे धीरे धीरे यह समझने में कई साल लग गए कि उसका मतलब क्या था। गुरु का शिष्य को, भक्त को चुंबन इस बात की घोषणा है कि विलय हो गया है, पिघलन हो गया है और अब आप
जिस सुगंध से भर गए हैं उसे चारों ओर फैलाने के लिए तैयार हैं। छात्रा बेहोश है। शिष्य सचेत होने लगता है। भक्त इतना चेतन है कि वह अपनी चेतना के प्रति सचेत नहीं रह जाता। भक्त इतना चेतन है कि वह अपनी चेतना के प्रति सचेत नहीं रह पाता। यह गुरु से पहचान होनी चाहिए, क्योंकि भक्त से अपने और गुरु के बीच की दूरी बिल्कुल शून्य होती है। एक भक्त से एक गुरु के रूप में विकसित होता है, लेकिन यह एक सहज और प्राकृतिक विकास है।